हमारे साथ बात करने के लिए न्यूयॉर्क से इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार वजाहत सईद खान। तो शुक्रिया, न्यूयॉर्क सिटी से आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या लगता है आपको कि पोल्स के मुताबिक ही नतीजा आएगा, या जैसे हमने देखा था एक सरप्राइज था कि 2016 में भी पोल्स में हिलरी क्लिंटन आ गई थी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन जीत गए? क्या पोल्स वाज़ेह हैं इस वक्त, या फिर आपको लगता है कि अपसेट हो सकता है कोई? अस्सलाम वालेकुम शहजाद, गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली पिछली बार भी जो पोल्स थे उसमें मैं याद दिलाता चलूं कि हिलरी क्लिंटन साहिबा स्लाइटली अहेड थी, और वही इस बार जो मामलात हैं वो फिर इस बार रिपीट हो रहे हैं कि जो बाइडेन साहब जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं वो आगे हैं, ज़्यादा आगे नहीं है, थोड़े से आगे हैं। मगर देखें, वैसे तो हम सब ने सुना है कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, या हमारी जुबान में सूबे कह लें, मगर वो 50 सूबों से डिसाइड नहीं होता इलेक्शन कौन जीतता है। जैसे पाकिस्तान में पंजाब से डिसाइड होता है कि जो पंजाब ले जाता है वो नेशनल असेंबली उठा लेता है और फिर हुकूमत बना लेता है। वैसे ही अमेरिका के जो पंजाब हैं वो 5-6 पंजाब हैं, ठीक हो गया। इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं। इसमें मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, मिनेसोटा, ये मिड वेस्ट की स्टेट्स हैं या सूबे कह लें आप, जो अमेरिका के बिल्कुल दिल में है, और ज्यादातर दहाइयों से ये डेमोक्रेट्स इन छोटे छोटे पंजाबों को उठाते आ रहे हैं। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो उड़ा के रख दिया था सबको, वो मिड वेस्ट में जिसे कहते हैं ब्लू वॉल जो है, डेमोक्रेट्स की पार्टी का रंग ब्लू है, वो ब्लू दीवार जो है वो तोड़ दी थी। और ऑब्वियसली बाकी जो रिवायती जो रिपब्लिकन जो स्टेट्स हैं उन्हें भी उठा लिया था साथ साथ। इस बार लड़ाई वही जो 4-5 स्टेट्स हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, फ्लोरिडा, टेक्सास, वेरी इंपॉर्टेंटली। तो वैसे तो हमारी नजरें सब स्टेट्स पे होंगी, मगर अल्टीमेटली ये जो आखिरी 3-4 दिन रह गए हैं इसमें जो पोल्स हैं आप देख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोल जो है वो इस वक्त पेंसिल्वेनिया में है, जो इस वक्त शायद डिसाइड कर ले कि आगे चीजें किधर जाएं। आज आखिरी जो 2-3 दिन रह गए हैं कैंपेनिंग के, दोनों कैंडिडेट्स पेंसिल्वेनिया में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्लोरिडा में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मिड वेस्ट में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सही, ये बताइएगा वजाहत कि इस वक्त जो डिबेटिंग पॉइंट्स हैं या जो फैसला कुन पॉइंट्स हो सकते हैं वो क्या है? वो मईशत है, या जिस तरीके से कोरोना वायरस हैंडल किया है डोनाल्ड ट्रंप रजीम ने? नहीं, जिसने नजरियाती तौर पे जिसने जो डिसीजन लेनी थी वो इस वक्त ले चुका है। अब जो दोनों जो हरीफ हैं उनके दरमियान जो रेस है शहजाद, वो अब अमेरिका में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है टर्न आउट द वोट है, कि वोटिंग वाले दिन कौन पहुंचेगा। अब देखें, नवंबर है, सर्दी है, बाहर इस वक्त माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए आज आपके प्रोड्यूसर ने भी कहा कि बाहर जाके इंटरव्यू करना, मैं कहा नहीं बहुत सर्दी है, मैं बाहर नहीं जा रहा। अब इस मौसम में, और फिर कोरोना वायरस हुआ है पूरे अमेरिका इस वक्त एपिसेंटर है कोरोना का, तो उस हिसाब से वोटिंग डे पे टर्न आउट जो पार्टी ज्यादा करेगी वो पार्टी ऑब्वियसली एडवांटेज में होगी। मगर इस बार अर्ली वोटिंग भी हुई है, और अर्ली वोटिंग पहले इलेक्शंस में इस रफ्तार से नहीं हुई जो इस बार कोरोना की वजह से हुई है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 90 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी वोट घर बैठे डाकखाने में डाल दिया। तो ऑलरेडी जो है डोनाल्ड, और आप तो ऑन ग्राउंड मौजूद है, सिचुएशन को देख रहे हैं, आपकी क्या राय लगती है? पोल्स के अलावा आपकी जाती राय क्या है? मेरी जाती राय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई एक नॉन कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, जैसे इमरान खान साहब ने फरमाया कि गैर रिवायती एक सियासतदान है। कल उनकी 90 मिनट लंबी स्पीच मैंने लाइव देखी, वो मिशिगन में थे, मैं मिशिगन में पढ़ा हुआ हूँ खुद, मुझे मेरे दोस्त यार हैं उधर, उनसे फिर मैंने फोन किया, बात की। 90 मिनट माइनस डिग्री में, जो सबसे कहते हैं वन ऑफ द कोल्डेस्ट इलाका है, एक 75 साल बंदा इतनी एनर्जी से लोगों को ऐसे एंटरटेन कर रहा था। और वो जैसे खान साहब एक गैर रिवायती स्पीच करते थे, हाथ ऊपर करते थे, याद है आपको धरने के दिन, याद है हम दोनों ने साथ कवर किए में, वही एनर्जी, वही, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सर्कस दिखाते हैं, मगर डेफिनेटली एक एंटरटेनर हैं, और ये चीजें उनके हक में वोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउएवर दूसरी तरफ बाइडेन साहब के पास जो वाइल्ड कार्ड है वो ओबामा है। सदर ओबामा इस वक्त नायब सदर बाइडेन के लिए जिस किस्म की अपीयरेंसेस कर रहे हैं, उससे भी सदर ओबामा की पॉपुलैरिटी शायद जो बाइडेन, जिन्हें बोरिंग कंसिडर किया जाता है, थोड़ा सा ज़ईफ माना जाता है, अमेरिका के कल्चर में ज़ईफ पॉलिटिशियंस की शायद इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती जितनी यंगर पॉलिटिशियंस की होती है। तो उस हिसाब से
ان کا وائلڈ کارڈ بائیڈن صاحب کا وائلڈ کارڈ اوباما ہے اور صدر صاحب کا وائلڈ کارڈ صدر ٹرمپ صاحب کا وائلڈ کارڈ وہ خود ہے اور اگر جو بائیڈن الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے ضعیف ترین جو ہے صدر بن جائیں گے. لیکن اب مجھے ذرا پاکستان پرسپیکٹو سے بتائیے کہ ہسٹوریکلی پاکستان کے لیے کیا زیادہ سوٹیبل رہا ہے کہ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہو یا ریپبلکنس کی ہو, اور خاص طور پہ آج کے تناظر میں جو ہماری ایک ریجنل صورتحال ہے جس میں افغانستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے, اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت جلد بازی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جلد سے جلد وہاں سے امریکن ٹروپس نکلے, اور طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا ہے, اور جو ایک ایکویشن ہے پرسنلی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عمران خان کی جس میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہی از مائی ویری گڈ فرینڈ, تو پاکستان کے لیے بہتر کیا ہوگا اس وقت؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے فورن پالیسی کے ڈیسیجنز ادھر سے آتے ہیں, نہ لیفٹ سے آتے ہیں نہ رائٹ سے آتے ہیں. الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ درمیان سے سینٹر سے ہوتی ہے. اب آپ بہت ساری ایک پاکستان میں بہت لمبا ایک چل رہا ہے معاملہ کہ بھائی ریپبلکنز ہمارے لیے اچھے ہیں. آپ کو اچھا جی گنواؤ کون ریپبلکنز, لوگ کہتے ہیں دیکھو یار وہ صدر ضیاء کی صدر ریگن سے بڑی دوستی تھی, آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں صدر مشرف کی صدر بش سے بہت اچھی دوستی تھی, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. مگر اسی حساب سے آپ اگر پیچھے جائیں کہ بھٹو صاحب کی صدر نکسن سے بڑی دوستی تھی, لوگ گنوانا شروع کر دیتے ہیں کہ یس ہمارے کچھ لیڈرز ایسے گزرے ہیں جن کے کچھ ریپبلکن لیڈرز سے بہتر ذاتی تعلقات رہے ہیں. مگر الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ پچھلے اگر 20-25 سال میں اگر آپ دیکھیں اسپیشلی آفٹر 9/11 تو ہمارا جو سب سے بڑا مدعا رہا ہے, کنسرن رہا ہے, وہ انڈیا کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے واشنگٹن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ رکھی ہوئی ہے. مگر بھارت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی بھی ایڈمنسٹریشنز گزری ہیں صدر جارج ڈبلیو بش کے زمانے سے لے کر اب تک, ان سب نے انڈیا کو فرینکلی پریفرنس دی ہے. اب یہ ان کی دوستی تو کہتے ہیں بہت ہیں, یہ بھی 80s میں کلبنگ کرتے تھے صدر ٹرمپ صاحب. ہاؤ ایور ڈزنٹ میٹر, کیونکہ جو ایڈ ہے, ملٹری ایڈ ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, جو بجٹس ہیں, جو ریلیشن شپ ہے, ابھی کوڈ کی ممبرشپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, ابھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. تو ڈزنٹ میٹر ہو از ریئلی ان چارج, بیکاز الٹیمیٹلی امریکہ کی فورن پالیسی سینٹر سے بنتی ہے, اور سینٹر اس وقت پرو انڈیا ہے, پرو پاکستان نہیں ہے جو بھی آج. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. وجاہت سعید خان نے ہمیں جوائن کیا تھا نیو یارک سٹی